सो हाय गाइस एंड वेलकम टू टेस्ट कोच प्राइम। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो एक्चुअल बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हमारे मैथ्स क्लास 12 के 30 डेज स्ट्रेटजी के बारे में। देखो यार, जो मेजर प्रॉब्लम इस बार आई और हर साल आती है वो ये है कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बिल्कुल लास्ट में आता है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों के लिए एक बहुत ज्यादा लोड देने वाला सब्जेक्ट होता है। अब पॉइंट ये आता है भैया कि मेरा फिजिक्स भी आ रहा है, केमिस्ट्री भी आ रहा है और इन सभी एग्जाम्स को देने के बाद मेरा मैथ्स भी आ रहा है, तो मैं अपने अभी के टाइम से लेके मैथ्स के एग्जाम तक प्रिपरेशन कैसे करूं। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से देखना। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 30 डेज, तो इस 30 डेज में कम से कम जो सबसे मेजर दिक्कत हमारे साथ आएगी वो आएगी कि कम से कम 2 दिन तो आप मान लो जो कि आप डेडिकेटेड स्टडी करोगे किसी भी अगले एग्जाम के लिए। तो लेट सपोज आपका फिजिक्स होने वाला है या केमिस्ट्री होने वाला है, तो वहां पर अगर हम 2-2 दिन दे देंगे तो 4 दिन तो हमारा इधर चल जाएगा। अदर सब्जेक्ट में भी मान लो एक और दिन दे दिए तो फिर 2 दिन उधर भी चला जाएगा। तो भैया ये एक्चुअल तो 24 डेज में मुझे निपटाना पड़ेगा ना। ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब बेटा प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, प्रॉब्लम आपको यह समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि उससे पहले आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे एग्जाम से जो लोड आ रहा था वो लोड काफी ज्यादा नीचे गिर चुका होगा और आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होगा टू गिव टू दिस वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, इसीलिए मैंने इस स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे तरीके से मोल्ड करके बनाया है और मैं तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि नीचे कमेंट सेक्शन में आई एक्सेप्ट द चैलेंज जरूर कमेंट करना। मुझे 1000 बच्चों के कमेंट्स देखने आई एक्सेप्ट द चैलेंज के, उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि यस आई हैव मेड समथिंग जो कि तुम्हारे लिए एक चेंज और एक सपोर्ट का कारण बन रही है। नाउ इफ वी गो अहेड, तो मैं तुमको बता दूं हम लोगों का जो मेजर पोर्शन है पहले उसको समझने की जरूरत हमको ज्यादा है। अब मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे जो हैं वो मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में एक बहुत ही माइनर प्रॉब्लम करते हैं। पता है क्या कि उनको क्या लगता है कि जो ये हमारे कैलकुलस चाचा हैं, ये कैलकुलस चाचा के 35 मार्क्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर 45 मार्क्स दैट वी गेट फ्रॉम द अदर यूनिट्स। और यही एक सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है जिस वजह से बच्चे अपना मार्क्स लूज कर जाते हैं। आपको मैं बता दूं 45 मार्क्स जो आपका होता है वो पूरी आपको सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शंस देके जाते हैं जो कि एक्चुअली में एक दिन का चैप्टर होता है। अगर तुम रिलेशन एंड फंक्शन को खत्म करना चाहो तो दैट विल टेक ओनली 1 डे ऑफ योर्स। इनवर्स ट्रिगो में भी सेम है, मैट्रिसेस में भी सेम है, डिटरमिनेंट में भी सेम है। इफ यू टॉक अबाउट वेक्टर इट विल टेक मोर देन 2 डेज, लेकिन उसमें भी काम हो जाएगा। आपका 3D भी 2 दिन के अंदर हो जाता है, प्रोबेबिलिटी 2 दिन लेता है, लीनियर प्रोग्रामिंग 1 दिन का चैप्टर है। और इन सभी को तुम मिला कि अगर थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेशन भी देते हो तो 45 मार्क्स सिक्योर करने का काम एक्चुअल में सिर्फ 10 से 11 दिन का बचता है। और जो कैलकुलस का पार्ट आता है वो उसके बाद हम लोग कर देते हैं। तो मैं तुमको प्रॉपर एक टाइमलाइन समझाता हूं कि इसको हम लोग बांटेंगे कैसे। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे आ जाए तो सबसे पहले हमारा फेज 1 आएगा जिसमें हम लोग 45 मार्क्स सिक्योर करने की बात कर रहे हैं, यानी कि 45 मार्क्स फ्रॉम द चैप्टर्स रिलेशन, फंक्शन, इनवर्स ट्रिगो, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, वेक्टर्स, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब मैं तुमको एक छोटा मोटा जजमेंट और छोटा मोटा आइडिया देता हूं। सबसे पहला जो हमारा ये फेज चल रहा है ना, ये फेज चलेगा टिल 28। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फेब में, चाहे आप 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख कभी से भी शुरू कर रहे हो फेब में, ये हमारा 28 फेब तक में ये सारी चीजें हो जानी चाहिए। जिसमें कि आप अगर दिन के 2 से 3 घंटे भी अगर आप मैथ्स को अभी से अलॉट करते हो तो ये आप इजीली कर सकते हो बिकॉज यू हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम। ठीक है, लेकिन जो हमारा दूसरा फेज आएगा, जो फेज आएगा हमारा 35 मार्क्स सिक्योर करने का, ये वाला फेज अपना कैलकुलस को फोकस करेगा जिसमें अपन कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशन, इन 5 चैप्टर को करेंगे विच विल गिव अस अनदर 35 मार्क्स। बट इसका फेज जो तुम रखना वो रखना फ्रॉम 28th टू मैक्सिमम 7th। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि इधर के जो आपके 8 दिन हैं ये 8 दिन भी मोर देन सफिशिएंट होते हैं। लेकिन मेजर बच्चे जिनके साथ मैंने ये स्ट्रेटजी पिछले साल ट्राई करी थी वो क्या कर जाते हैं कि वो अपना ये 28 तारीख से पहले ही, यानी कि ऑलमोस्ट 23-24 तारीख तक ये कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि उधर के भी 2-3-4 घंटे वो निकाल पाते हैं अपने साथ। अब आपको मैं बता दूं आपका मेजर फोकस फेज 1 में इसलिए होना चाहिए बिकॉज दीज 45 मार्क्स आर वेरी इजी टू स्कोर इन कंपैरिजन विद दीज 35 मार्क्स। ठीक है, अब यहां से मैं तुमको एक आगे की आइडिया देता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज योर स्टेप्स टू कंप्लीट अ चैप्टर। किसी भी चैप्टर को स्क्रैच से पढ़ रहे हो मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंटली समझ लो कि उसमें जो तुम्हारा फोकस होना चाहिए चैप्टर को लेके वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि तुम्हारा चैप्टर तो कंप्लीट हो ही रहा है बल्कि उसके साथ साथ तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो रही है।
अब दो तीन बहुत कूल टिप्स दूंगा तुम्हारे हिसाब से भाई, जो तुम्हारे एकदम बिल्कुल काम आए, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो लेक्चर देखना, कोई भी वन शॉट जो भी तुमको बहुत अच्छा लगता है। कोशिश करेंगे तुम्हें मैराथन सीरीज के चलते जरिए यहां पर इन चीजों को बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दे। अगली बात करेंगे तो एनसीईआरटी में एक बेस मेकिंग के लिए हम लोग एनसीईआरटी को यूज करेंगे। व्हाई? बिकॉज अगर मैं तुमको एक छोटी सी रिलेटिविटी आइडिया दे दूं इस साल की पेपर की, तो 60% के लमसम में जो मेरी एक्यूरेसी कहती है कि आपका एनसीईआरटी पिक एंड ड्रॉप हो सकता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द बेस। हो सकता है नंबर्स चेंज हो, आइडिया चेंज हो, लेकिन क्वेश्चन उसी टाइप का आएगा। नाउ वन शॉट देखने के बाद जब आप ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करोगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे। लेकिन प्रैक्टिस पता है किसकी करोगे? यहां पर देखो मैंने एक एनसीईआरटी हैक लिखा है। पता है इसका मतलब क्या है? मैं तुमको एकदम क्लियर बताता हूं। जब भी आप एनसीईआरटी बनाओगे, लेट्स सपोज यू आर मेकिंग एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, तो और मान लो उसमें क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेट्स सपोज मेरा क्वेश्चन नंबर 1 एक बार में बन गया, आई पुट अ टिक ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है मेरा, उसके लिए मेरे को सॉल्यूशन देखना पड़ा, लेकिन समझ आ गया, सो आई विल पुट अ सर्कल ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार में बन गया, 4 एक बार में बन गया, बट 5 भैया सॉल्यूशन देख के भी नहीं समझ में आया, सो आई पुट अ स्क्वायर ऑन इट। एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी एक बार में बन गया। अब हाउ दिस विल हेल्प यू? देखो यार, सबसे पहले तो तुमने प्रैक्टिस कर ली और तुमको एक अंदाजा लग गया कि कौन सी ऐसी 2 क्वेश्चन है या 3 क्वेश्चन है पर एक्सरसाइज जो तुम्हें दिक्कत देती है। नाउ इन वाली जितनी भी चीजें होंगी, जैसे ही हम लोग चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, एक्सरसाइज बना के खत्म कर लेंगे, तो हम एक सेपरेट आधे घंटे का टाइम इन दोनों टाइप के क्वेश्चन पे दे सकते हैं, जिससे कि हमारी एक्यूरेसी 100% हो जाए। धीरे धीरे ये सर्कल जो है वो भी टिक में बदल जाएगा और धीरे धीरे ये स्क्वायर जो है वो भी टिक में बदल जाएगा। इनफैक्ट एग्जाम के 2-3 दिन पहले जब तुम रिवीजन कर रहे होगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तब ये सर्कल और स्क्वायर वाले क्वेश्चन तुमको हमेशा याद रहेंगे और तुम्हारे लिए इजी होगा रिवीजन पर्सपेक्टिव से भी। अगर और आगे आ जाओ तो रिवीजन में तुमको ये सर्कल स्क्वायर बहुत काम आएगा। प्रैक्टिस के लिए तुम कुछ पीवाईक्यूज लगा सकते हो, पीवाईक्यूज हम लोग अवेलेबल करा देंगे, उसकी टेंशन नहीं है। तो पीवाईक्यूज आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। नाउ अगर हम लोग आगे आ जाए तो कितना चैप्टर में कितना टाइम देना चाहिए, मैं तुमको एक बस अंदाजा दे रहा हूं। ये चीजें आगे पीछे हो सकती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मैंने 15-15 दिन में फेज 1 और फेज 2 को बांटा है, लेकिन तुम्हारे प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए मैं तुम्हें कुछ चीजें बता देता हूं। सबसे पहले रिलेशन फंक्शन को अगर मुझे देना होगा तो मैं दूंगा मैक्सिमम ऑफ 2 डेज। या मैं जो लिखूंगा मैक्सिमम लिखूंगा। सेम विथ इनवर्स ट्रिगो, मैट्रिसेस आई विल गिव 1 डे ओनली, बिकॉज बहुत ही बेसिक चैप्टर है। 5 क्लास में भी इसको पढ़ाते तो बहुत ही आसान होता। डिटरमिनेंट को ऑल्सो आई विल गिव 1 डे और बहुत से बहुत 1.5 डेज। वेक्टर्स की बात करूं तो इसमें मैं 2 से 3 दिन दे सकता हूं, डिपेंडिंग ऑन कि मैंने क्लास 11 में फिजिक्स कितना पढ़ा है। 3D की बात करूं तो इस पे भी 2 से 3 दिन। लीनियर प्रोग्रामिंग 1 डे टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स और जितने भी क्वेश्चंस तुम्हारे पूरे के पूरे एक एक्सरसाइज में उससे ही कुछ आता है, सेम जैसा 10th में हाइट एंड डिस्टेंस से होता था। अगर बात कर ले प्रोबेबिलिटी की, इट विल टेक 3 डेज, क्योंकि इसमें थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है, बेस थ्योरम है, तो थोड़ा परेशानी हो सकता है। तो अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट भी करोगे तो 3 1 4 5 7 10 हो गया, फिर 11 12, वही 15 दिन के लमसम का ये हिसाब आपका बैठ रहा है। एंड दीज आर द मैक्सिमम डेज दैट आई हैव सेड कि आप इतना लगा सकते हो। नाउ अगर हम लोग इस साइड आ जाएंगे तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी विल क्रिएट अ बेस फॉर यू विच विल टेक 4 डेज। अगर तुम बहुत डिटेल में जाना चाहते हो, एओडी विल टेक मैक्सिमम ऑफ 2-3 डेज, इंटीग्रल विल टेक 3 डेज, क्योंकि यहां से आप बहुत कुछ सीख चुके होगे और यहां पर बस आपको उल्टा करना है। इट विल टेक ओनली मोर देन 2 डेज और यहां पर बहुत से बहुत 2 दिन और। ठीक है, तो ये भी आपका पूरा पूरी मिला के लमसम इसी का हिसाब में आएगा और आपको इन दोनों फेजेस को फेज बाय फेज ही पढ़ना है तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। नाउ अगर हम लोग आगे आ जाएं तो देखो कुछ चीजें हैं जो मैं तुमको बताना चाहता हूं अपने तरफ से, जो थोड़ी कूल भी है और थोड़ी एक्चुअल भी है। मैं कुछ नहीं, 2 मिनट लेके तुमको अपनी मैथ्स की स्टोरी बताता हूं। जब मैं क्लास 12 में था, मैंने भी अपनी मैथ्स बहुत समय तक नहीं पढ़ी थी। लास्ट टाइम पे तुम्हारी तरह एक्टिव हुआ, पढ़ना शुरू किया मैथ्स। मैंने एक चीज बहुत अच्छी करी थी, मैं कुछ अपनी सीक्रेट्स बता रहा हूं कि एक उस समय आर्टिस्ट होता था नेफेक्स करके, शायद तुम लोगों ने काफी लोगों को इसको एक्सप्लोर भी किया होगा। मैथ्स में क्या है ना कि प्रॉपर सॉल्विंग लगती है, तो जो कॉन्सेप्ट सीखने का टाइम लगता है वो लगता है मात्र 10 से 15 मिनट, जिससे कि आप एक एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट सीख ही जाते हो। तो उस 10-15 मिनट के बाद जो रेस्ट के 45 मार्क्स होते थे, उस 45 मार्क्स को मैं 15-15 मिनट में स्प्लिट करता था अपने,
और 15-15 मिनट में मेरा टारगेट होता था कि मैं एक एक्सरसाइज को निपटाने की कोशिश करूं पूरी तरीके से। तो मैं इन 15-15 मिनट में चुपचाप से इसके गाने बैकग्राउंड में बजाता था और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान देता था। माइंड भी चिल रहता था क्योंकि म्यूजिक बन रहा होता था मेरे कान में और मैं क्वेश्चन बना रहा होता था, तो मेरा एक पेस मेंटेन हो जाता था। और मैं अपने आप को 15-15 मिनट का टाइमर का चैलेंज लगा के मैं एक्सरसाइज सॉल्व करता था, जिससे मेरी स्पीड भी बहुत अच्छी रही। जिस कारणवश मैं तुम्हें अगर बता दूं तो मैथ्स के एग्जाम में जब मैं क्लास 12th में देने गया था तो मैंने लिटरली 30 मिनट पहले मैथ्स जैसे पेपर के सारे क्वेश्चन बना के सॉल्व करके रख लिए थे। 2 बार रिवीजन भी मार ली, इनफैक्ट कैलकुलेशन मिस्टेक भी चेक कर ली, जिस वजह से मार्क्स बहुत सही आ गया। समझ गए? तो तुमको भी ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अप्लाई करना चाहिए। लास्ट में यही बोलूंगा, मैथ्स अभी तक पढ़ा नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है। तुम्हारे लिए जितना बन सकेगा, जितना कर पाएंगे उससे ऊपर जाके करेंगे, क्योंकि हमारा मिशन ही तुम्हारे लिए काम करना है ना? तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल ध्यान से अच्छे तरीके से देख के काम करना है और सब कुछ हो जाएगा। आराम से रिलैक्स होके मैथ्स को तुम शुरू कर दो, ठीक है? तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में और तुम्हारी करते हैं बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाली हेल्प, ठीक है? बाय बाय।